हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है क्योंकि मैं यहाँ पे लेके आया हूँ एक ऐसा क्वेश्चन जो कि आपके इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। यहाँ पे किलोवाट वाट से संबंधित है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कोई आपका हीटर है, वो जलता है तो कुछ समय तक जलता है तो कितना ऊर्जा वहाँ पे व्यय होती है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार है। ये दोस्तों कक्षा 10 वालों के लिए भी टॉपिक आपका है, साथ साथ दोस्तों इंटर वालों के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही खास है, क्योंकि दोस्तों दोनों लेसन में यानी कि दोनों ही आपके क्लास में, जैसे कि हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, ठीक है, दोनों क्लासों में दोस्तों ये क्वेश्चन आपका अवेलेबल है। आपके बोर्ड के एग्जाम में दोस्तों हमेशा पूछा भी जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है आपका ये सूत्र जिसकी सहायता से हम इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 5.0 किलोवाट के विद्युत हीटर में 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। दोस्तों यहाँ पे हम लोग जानते हैं जो हीटर होता है उसकी जो क्षमता होती है वो दी गई होती है। हम लोग जानते हैं क्षमता का मात्रक दोस्तों वाट होता है। ठीक है, क्षमता को P से दर्शाया जाता है। क्षमता इक्वल P इक्वल होता है W/T। ठीक है, सारी चीज़ों को हम जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम कह सकते हैं एकांक समय में किसी परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा को ही कहा जाता है उसकी क्षमता। ठीक है, टॉपिक को आप कायदे से समझ लेंगे तो कोई दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। क्या चीज़, एकांक समय में किसी परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा को कहा जाता है उसकी क्षमता। या हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी युक्ति का, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या होता है, युक्ति के लिए होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं किसी युक्ति के ऊर्जा व्यय करने की दर को ही कहा जाता है उसकी शक्ति। ठीक है, तो देखिए क्या है, दिया क्या गया है आपके पास दिया गया है दोस्तों 5.0 किलोवाट का विद्युत हीटर है। हीटर आपका दोस्तों जैसा भी होता है आप लोग जानते हैं। ठीक है, हीटर में इस टाइप से आपके तार लगे हुए होते हैं। ठीक, इसमें आपका टर्मिनल लगा हुआ होता है जहां से सप्लाई से इसको जोड़ा जाता है। तब क्या होता है, हम लोग जानते हैं हीटर एक ऐसी युक्ति होती है जो कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ठीक है, चीज़ों को आपको ये भी जानना बहुत आवश्यक होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका काम क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया क्या चीज़, हीटर जो होता है दोस्तों यह एक ऐसी युक्ति होती है जो कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ठीक, तो अब देखिएगा हीटर का यहाँ पे दिया गया है क्या चीज़, वाट दिया गया है। वाट की बात की जाती है तो किसका मान दिया गया है, शक्ति का मान दिया गया है। शक्ति को दर्शाया किससे जाता है, P से दर्शाया जाता है। तो P का मान दिया गया है 5.0 किलोवाट दिया गया है। दोस्तों आपको ध्यान देना होगा, जब भी सवाल आपका किलोवाट में दिया गया हो, जब भी आप इसको सॉल्व करें तब इसको सबसे पहले आप वाट में बदल दीजिए। ठीक है, 1 किलोवाट इक्वल कितना होता है, 1 किलोवाट इक्वल होता है 1000 वाट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप किलोवाट को बदल देंगे किसमें, वाट में बदल देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दिया क्या गया है, 5 किलोवाट दिया गया है। तो 5 गुणे हम यहाँ पे लिखते हैं क्या चीज़, 1000। तो ये फाइनली आपका कितना हो गया, 5000 वाट हो गया। ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है। तो ये आपका चेंज हो गया है किसमें, वाट में चेंज हो गया। जो आपका दिया गया था 5 किलोवाट, अब आपके पास दिया गया है कि 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होती है। टाइम आपको दिया गया है, टी का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 15 मिनट दिया गया है। इसको आप बदल दीजिए किसमें, सेकंड में बदल दीजिए। जब भी आपको टाइम मिले उसको आप सेकंड में ही सबसे पहले बदल दीजिए। ठीक है, सेकंड में बदल करके तभी आप सवालों को सॉल्व कीजिएगा। ठीक, तो अब देखिएगा क्या होता है, यहाँ पे हम 15 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बदल गया दोस्तों किसमें, सेकंड में। ये आपका कन्वर्ट हो गया है। अब आपके पास सूत्र जैसा मैंने पहले ही आपको बताया था, P इक्वल क्या होता है, W/T होता है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हमको निकालना क्या, देखिए P का मान हमें पता चल गया है। ठीक है, उसके बाद हमें T का मान भी पता चल गया है। निकालना क्या है, विद्युत ऊर्जा व्यय होगी कितना, वो हमें यहाँ पे निकालना है। W का मान निकालना है। सूत्र दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया यहाँ W/T होता है। यहाँ से आप क्या काम कीजिए, W को यहाँ भेज दीजिए, यहाँ से मल्टीप्लाई यानी P × T हो जाएगा। W इज इक्वल, P का मान आप देख सकते हैं कितना दिया गया है 5000, T का मान आपके पास कितना है
15 छक्का 90, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, 15 छक्का 90, तो ये कितना हो गया आपका 900 हो गया है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 900 आ गया। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों 5 9 45, 45 गुणे 10 घाते कितना लिख सकते हैं, इसको 5 लिख सकते हैं। तो ये हो गया है आपका आंसर। कितना ऊर्जा व्यय होगी, इतना जूल ऊर्जा आपकी यहाँ पे व्यय होगी। जो आपसे पूछा गया था हमने उसको निकाला, बहुत आसान तरीके से निकल गया दोस्तों। ये आपका 10 के लिए भी है, इंटर के लिए भी है। ये क्वेश्चन आपको देख करके तभी एग्जाम में जाना चाहिए। एक नहीं दोस्तों, कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड देख लेना चाहिए, ताकि इससे जो आपका कंफ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। ठीक है, आई होप कि ये टॉपिक आपके समझ में निश्चित ही आई होगी।